वो रोता हुआ बचपन जो लाहौर से बिछड़ गया, जो जंडियाला शेर खां से बिछड़ गया, जो एबटाबाद से बिछड़ गया। ये बात कहने वाला शख्स जिसे हम सब लोग मनोज कुमार के नाम से जानते हैं, लेकिन मैंने जब इनका असली नाम जाना तो बीसियों इंटरव्यूज़, बीसियों जगह मैंने खंगाल लिया, मुझे इनका वो नाम नहीं मिला जो मुझे राज ग्रोवर साहब ने बताया था कि इनका नाम तो हरि कृष्ण गोस्वामी है। मनोज कुमार के नाम से ये प्रसिद्ध व्यक्ति पार्टीशन फेज्ड है। बहुत रोता हुआ बचपन था वो, उसका आज भी सोचता हूँ तो आंखें भले कंट्रोल कर लो लेकिन दिल रोता है, और दिल का रोना बहुत बुरा होता है, बहुत भयानक होता है। अगर उनसे हम ये कहें कि आप अपने बचपन को याद करें तो वो कुछ यूं बयां करते हैं। सबसे बड़ा मैं, मुझसे छोटी बहन ललिता, और जब पार्टीशन हुई मेरी माँ ने एक बेटे को जन्म दिया, कुक्कू नाम था उसका। बीमार, माँ भी बीमार, हम रिफ्यूजी कैंप में, माँ को 30,000 हॉस्पिटल में रखा, राइट्स चालू थे, और जब सायरन बजता था तो डॉक्टर और नर्सेस अंडरग्राउंड चले जाते थे। माँ मेरी तड़प रही थी, भाई मेरा तड़प रहा था, माँ चीख रही थी कि डॉक्टरों को बुलाओ, वो सब अंडरग्राउंड हो गए थे। माँ ने चीख मारी, मेरा भाई कुक्कू चला गया था। मैं बहुत गुस्से में था, मैंने लाठी लेकर अंडरग्राउंड गया, नर्सेस को भी मारा, डॉक्टर्स को भी मारा। पिताजी आ गए थे, संभाला। दूसरे दिन उस 2 महीने बच्चे को जमुना जी में भरवा दिया, और जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था वैसे वैसे लगता था कि मैं डूब रहा हूँ। फिर पिताजी ने रात को अपने सर पे हाथ रख के कसम दिलवाई कि जिंदगी में दंगा मारपीट नहीं करनी। अपनी कहानी भी वो कुछ इस तरह सुनाते हैं जैसे फिल्म की कहानी हो। जब वो अपने भाई कुक्कू का जिक्र कर रहे हैं तो वो ये नहीं बता पाते हैं, या ये नहीं बताते हैं, या ये बताना भूल जाते हैं कि उनके बचपन का नाम गुल्लू था। यादें बहुत सताती हैं, खुशगवार भी होती हैं, जिंदा भी रखती हैं, रुलाती भी हैं, हंसाती भी हैं। हरि कृष्ण गोस्वामी जिस परिवार से संबंध रखते थे, बड़ा ही धार्मिक, जाहिर सी बात है, पंडित थे। तो संयुक्त परिवार में उनकी चाची भी रहती थी, और वही चाची जब पार्टीशन के बाद यहाँ आती है तो वो उससे अक्सर पूछती थी कि तू बड़ा होके क्या करेगा, कैसे सरवाइव करेगा, तेरे क्या सपने हैं। तो वो बताते हैं कि जब मैं दिल्ली में था तो मेरा एक सपना था, और मैं अपनी चाची से कहता था, मैं दिल्ली में अपनी चाची से कहता था मैं मुंबई जाऊंगा, एक्टर बनूंगा, सफ़ेद बंगला होगा, सफ़ेद गाड़ी होगी, सफ़ेद कुर्ता होगा, सफ़ेद धोती होगी, और एक कमरे में बैठ के सितार बजाया करूंगा। बांसुरी बजा लेता था। जब सब कुछ हो गया तो चाची मुझे कहने लगी, सितार बाकी रह गई, बाकी जो सोचा था वो पूरा हो गया, सितार बजाना बाकी रह गया। अब लगता है ऊपर वाला मेरी सितार बजा रहा है, पीठ दर्द देके। जो सोचा वो हुआ। राजू बताते हैं कि मनोज के अलावा, यानी कि गोस्वामी साहब के अलावा, इनका एक और दोस्त था जो मेरा भी बड़ा ख़ास दोस्त था, जितेंद्र बिल्लू। वो पेशावर से था और मनोज एबटाबाद से, और मैं मुल्तान से, यानी कि राज ग्रोवर। और वो उनकी फिल्मों को याद करते हुए बताते हैं कि उपकार, पूर्व पश्चिम जैसी फिल्में, शोर जैसी फिल्में अब कौन बनाएगा। उनके बाद तो कोई नहीं, किसी ने कोशिश तक नहीं की, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री टोटली तब्दील हो चुकी है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं अपने उन देखने वालों को एक और चेहरे से रूबरू करवा पाऊँ, भले ही वो मैंने ना किया हो, कि ये चेहरा भी पार्टीशन फेज्ड है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, और ये भी आज़ादी के उन परवानों के परिवार से। शुक्रिया।